सो ये एक हमारे पास रिजल्ट है सब रिंग का और फजी सब रिंग का रिलेशनशिप शो कर रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रिंग आर, देन एस इज सब रिंग ऑफ आर। एस आर का सब रिंग है इफ एंड ओनली इफ सी एस इज फजी सब रिंग ऑफ आर। एस के करिस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक सबसेट होगा, क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक सबसेट। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक सबसेट फजी सब रिंग है तो सी एस क्या, तो एस क्या है? सब रिंग होगा। और अगर एस सब रिंग तो वो कैरेक्टरिस्टिक सबसेट जो है वो फजी सब रिंग। क्लियर है? थ्योरम ये कह रहा है एस सब रिंग होगा अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक सबसेट सी एस जो होगा वो एक फजी सब रिंग ऑफ आर है, और अगर सी एस फजी सब रिंग है तो फिर एस क्या है? सब रिंग है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि एस क्या है? सब रिंग ऑफ आर है। टू प्रूव सी एस इज फजी सब रिंग ऑफ आर, सी एस को फजी सब रिंग प्रूव करना है। लेट एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। जब हम फजी सब रिंग बनाते हैं एलिमेंट्स कहां से लेते हैं? रिंग से लेते हैं। तो रिंग के हमने दो एलिमेंट लिए, अब ये एलिमेंट रिंग के हैं, क्या गारंटी है कि एलिमेंट सब रिंग में हो? अगर दो एलिमेंट सब रिंग के हो वो तो रिंग में और बाय डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन अगर एलिमेंट्स रिंग के हैं जरूरी नहीं कि वो सब रिंग में हो। सो वी हैव सम केसेस, सम डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस इज इफ एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस। अगर जो रिंग के दो एलिमेंट है अगर वो एस में भी है और एस क्या है? सब रिंग, इसका मतलब एक्स माइनस वाई और एक्स इंटू वाई भी एस में होंगे। ऐसा ही है, एक्स एस में है मेंबरशिप वैल्यू क्या हुई? 1। वाई एस में है मेंबरशिप वैल्यू क्या हुई? 1। एक्स माइनस वाई एस में है मेंबरशिप वैल्यू क्या हुई? 1। एक्स इंटू वाई एस में है मेंबरशिप वैल्यू क्या हुई? 1। सो द मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ऑल दीज इज 1 एंड सी एस इज अ फजी सब रिंग ऑफ आर। और अगर इनकी मेंबरशिप वैल्यू 1 है तो फिर ये फजी सब रिंग बन गया, क्योंकि अगर इनकी वैल्यूज को इन दो कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो सब रिंग की कंडीशन है तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट केस 2, अगर एक्स और वाई एस में ना हो, वो रिंग के दो एलिमेंट हो लेकिन सब रिंग में ना हो, देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। अगर एक्स एस में नहीं है वाई भी एस में नहीं है तो इनकी मेंबरशिप वैल्यू तो क्या होगी? 0 होगी। वो तो क्लियर है, मैंने दैट इज लिख करके बता दिया। अब अगर एक्स भी एस में नहीं है वाई भी एस में नहीं है, दो एलिमेंट रिंग के हैं, रिंग के दो एलिमेंट्स हैं, क्या उससे सब रिंग के एलिमेंट बन सकता है? यस, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। एग्जांपल क्या है? हमारे पास रियल नंबर्स का रिंग है, रिंग ऑफ रियल नंबर्स, और जो रिंग ऑफ इंटीजर है वो क्या है? सब रिंग है। ऐसे ही है, हमें ऐसे दो रियल नंबर मिल सकते हैं, अगर हम उनका डिफरेंस निकालें तो वो रिंग तो इंटीजर में आ जाए। दो ऐसे रियल नंबर जो इंटीजर ना हो, जो इंटीजर ना हो लेकिन उनका डिफरेंस निकाले तो वो इंटीजर में आ जाए, हो सकते हैं ना? कौन से? एनी दो डेसिमल नंबर ले लें, वो इंटीजर नहीं होंगे। कोई भी एक डेसिमल, उसका और उसके इनवर्स को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इंटीजर में मौजूद है। आप 1/2 और 2/1, 2/3 और 3/2 ले लें, वो रियल नंबर में है बट इंटीजर नहीं है, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर बनेगा। सो अगर आपके पास एलिमेंट रिंग के हो सब रिंग में ना हो तो उनका जो प्रोडक्ट डिफरेंस है वो सब रिंग में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उनका जो प्रोडक्ट है वो सब रिंग में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो हो सकता है, अगर तो सब उनके जो डिफरेंस है वो इसमें हो, मेंबरशिप वैल्यू 1 नहीं हो, मेंबरशिप वैल्यू 0, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी। फिर भी अगर उनका प्रोडक्ट इसमें हो, मेंबरशिप वैल्यू 1 इसमें नहीं है, मेंबरशिप वैल्यू 0, फिर भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, इसलिए प्रॉपर्टी ट्रू होंगी। कैसे? देखिए जरा वैल्यू पुट कर लीजिएगा जरा। इसकी मेंबरशिप वैल्यू अगर ये एस में बिलोंग नहीं कर रहा, मेंबरशिप वैल्यू क्या होगी? 0। उन दोनों का ऑटोमेटिकली 0 है। 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0।
यानी इनइक्वलिटी ये जो कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू होंगे फिर भी। सो हमने दो केस लिए। पहला केस दो एलिमेंट रिंग के हैं, वो सब रिंग में भी है, फिर तो बात ऑब्वियस थी, केस 1 में होगी बात। दो एलिमेंट रिंग में है मगर सब रिंग में नहीं है, फिर उस केस 2 में उसकी बात हो गई, फिर भी वो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। अगला केस जो है एक एलिमेंट सब रिंग में है, एक एलिमेंट सब रिंग में नहीं है। एक्स और वाई कहां से है? आर से, लेकिन उनमें से एक सब रिंग में है, एक नहीं है। फिर क्या पॉसिबिलिटीज है? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो ये ऑब्जर्वेशन है कि दोनों का प्रोडक्ट सब रिंग में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है तो 1, नहीं हो सकता तो 0, और जो इनइक्वलिटी दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगी। एडिशन में मसला है, डिफरेंस में। अगर एक एलिमेंट एस में है और दूसरा नहीं है, इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1, इसकी 0 होगी, वो तो खैर क्लियर है। उनका डिफरेंस एस में नहीं होगा, उनका डिफरेंस में नहीं होगा, क्योंकि अगर उनका डिफरेंस एस में हो तो फिर क्या होगा? फर्दर अगर उनका डिफरेंस एस में आ जाए तो फिर होता क्या है? फिर डिफरेंस एस में आ गया, ये वो डिफरेंस है, ये भी एस का एलिमेंट है। अगर एक्स एस में है तो उसका इनवर्स भी होगा, ये भी एस में है, दोनों कट जाएंगे, माइनस वाई एस में आ गया, लेकिन वाई तो एस में नहीं है। कंट्रडिक्शन आ रही है, कंट्रडिक्शन आ रही है। मतलब ये हुआ अगर एक एलिमेंट सब रिंग में है, दूसरा एलिमेंट सब रिंग में नहीं है, तो फिर डिफरेंस के केस में उनका जो डिफरेंस होगा वो एस में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर होगा तो फिर ये कंडीशन वायलेट हो रही है, कंट्रडिक्शन आ रहा है। तो इस केस में भी जो है वो कंडीशन जो है वो क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है, ये वाली। ये मैंने बार बार इसमें वैल्यूज पुट करके फुलफिल नहीं किया, आप लोग इसको खुद चेक कर लेंगे, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। इन ईदर केस सी एस इज अ फजी सबरिंग। जो सी एस है इस तरह से डिफाइन है, वो फजी सबरिंग है, वो फजी सबरिंग है। यहां तक कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट। कन्वर्सली हमने क्या माना? हमने एस को सबरिंग मान के एस को क्या माना? सबरिंग। क्या प्रूफ किया? सी एस को फजी सबरिंग शो कर दिया। अब सी एस को फजी सबरिंग मानना है और एस को सबरिंग प्रूफ करना है। कन्वर्सली लेट सी एस इज अ फजी सबरिंग ऑफ आर। सी एस फजी सबरिंग है और ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, इसको हमने ट्रू मान लिया। एस को सबरिंग प्रूफ करना है। टू प्रूव एस इज सबरिंग ऑफ आर, सपोज ऑन कंट्री एस इज नॉट सबरिंग ऑफ आर। ऑन कंट्री एज्यूम किया कि एस सबरिंग नहीं है। अगर एस सबरिंग नहीं है फिर होगा क्या? एस के दो एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई, उनके लिए एक्स माइनस वाई एस में नहीं होगा, एक्स माइनस वाई एस में नहीं होगा फॉर एक्स वाई बिलोंगिंग टू एस। हमने सपोज ऑन कंट्री एस को कहा कि सबरिंग नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये कंडीशन है हमारे पास। अब इन दोनों की मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि एस में है। एक्स माइनस वाई की क्या है? 0, क्योंकि एस में नहीं है। इसकी मेंबरशिप वैल्यू 0, इनकी मेंबरशिप वैल्यू 1, और अगर मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करता हूं 0 इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, विच इज अ कंट्रडिक्शन। हालांकि ये इनइक्वालिटी हमारी अजम्पशन कह रही है सी एस फजी सबरिंग है, तो हमारी अजम्पशन कह रही है कि ये इनइक्वालिटी ट्रू है फॉर एनी एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। लेकिन अगर हम एस को सबरिंग नहीं मानते तो उस सूरत में ये इनइक्वालिटी वायलेट हो रही है। It means our supposition that S is not a subring is wrong. Our supposition is wrong and hence S is subring of R. S क्या है? Subring of R. So ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा, इस रिजल्ट में सबरिंग ऑफ रिंग, उसके अगेंस्ट कैरेक्टरिस्टिक सबसेट जो सबरिंग का होगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन उस सबरिंग का, उसके दरमियान क्या पढ़ा? एक रिलेशनशिप पढ़ा। अगर एस सबरिंग है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा सी एस, वो फजी सबरिंग होगा, और अगर वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फजी सबरिंग है तो एस क्या होगा? सबरिंग होगा। बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट हम ग्रुप थ्योरी में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनी क्वेश्चन?